हर हर महादेव। एक समय की बात है कि जब महादेव शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, माता पार्वती शिव को अकेला महसूस कर रही थी। एक बार जब वह स्नान करने जा रही थी तो उन्हें द्वार पर पहरा देने के लिए किसी ऐसे रक्षक की आवश्यकता महसूस हुई जो केवल उनकी आज्ञा माने। माता पार्वती ने अपने शरीर के ऊटन, चंदन और हल्दी से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक बहुत सुंदर और तेजस्वी था। माता ने उसे आदेश दिया, पुत्र, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी वहाँ महादेव शिव आए। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो उस नन्हे बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाया कि वह पार्वती जी के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता के आदेश पर अडिग रहा। इससे शिव के गणों और बालक के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन कोई उसे हरा न सका। अंततः क्रोधित होकर महादेव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उनका हृदय विलाप कर उठा। उन्होंने सृष्टि के विनाश की चेतावनी दे दी। देवी को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा में जाकर पहले जीव हाथी का मस्तक लाया और शिव ने उस बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार गजानन का जन्म हुआ और शिव ने उन्हें अपने गणों का स्वामी घोषित कर दिया। एक बार देवताओं के मन में यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य कौन होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। कार्तिकेय, जो गणेश जी के बड़े भाई, और गणेश के बीच मुकाबला था। शर्त यह थी कि जो सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर वापस आएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय को तीव्रगामी वाहन मयूर मोर पर सवार होकर तुरंत उड़ चले। उन्होंने पर्वतों, महासागरों और लोकों को पार करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा था। वह जानते थे कि वह कार्तिकेय की गति का मुकाबला नहीं कर सकते। गणेश जी ने शांति से विचार किया। उन्होंने अपने माता पिता को एक आसन पर बिठाया और उनकी श्रद्धापूर्वक 3 परिक्रमाएं की। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने गणेश को पहले से वहां पाया। जब कारण पूछा गया तो गणेश जी ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास होता है। उनकी सेवा और परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करने के समान है। उनकी इस बुद्धिमत्ता और भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ क्यों है? इसके पीछे एक महान त्याग की कहानी है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना करने का विचार किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी की गति से लिख सके। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी, व्यास जी, मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि आप रुकेंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, ठीक है, लेकिन आप जो भी लिखेंगे उसे पहले पूरी तरह समझेंगे और फिर लिखेंगे। लेखन शुरू हुआ। व्यास जी कठिन श्लोक बोलते ताकि उन्हें सोचने का समय मिले। इसी दौरान अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। समय बचाने और शर्त को पूरा करने के लिए उन्होंने बिना सोचे अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत कहा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। एक बार गणेश जी चंद्रलोक से गुजर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मोदक खाए थे, जिससे उनका पेट काफ़ी बढ़ गया था। तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़े। यह देखकर आकाश में स्थित चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर गर्व था। वह जोर जोर से हंसने लगा और गणेश जी का मजाक उड़ाया। गणेश जी ने चंद्रमा को सबक सिखाने के लिए श्राप दे दिया। तुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। आज से जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा और तेरी कलाएं धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगी।
चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन चंद्रमा एक दिन पूरी तरह गायब अमावस्या को और फिर धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण होगा पूर्णिमा को। यह कहानी सिखाती है कि किसी की शारीरिक बनावट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर हर महादेव। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव।